सबसे पहले इस पवित्र धर्म क्षेत्र में आए हुए सभी भक्तों को मैं सादर नमन करूंगा और माँ त्रिवेणी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करूंगा। और रही बात आपकी ये सवाल कि नहीं मोदी जी का क्या एग्जिट पोल है और उनकी क्या पोजीशन बनेगी, पूरे दावे के साथ एक आम जनमानस भी कह रहा है कि मोदी जी 400 पार करेंगे। वैसे एग्जिट पोल 358 से लेकर के 415 तक की फोरकास्टिंग कर रहा है, लेकिन हर हालत में माँ त्रिवेणी की कृपा से मोदी जी की सरकार बनने में तो दूर दूर तक कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 400 पार का भी इरादा माँ त्रिवेणी पूज्य श्री हनुमान जी इसको हम लोगों को पूरा करेंगे और पूरी संभावना है कि ये 400 पार हमारा लक्ष्य। इसलिए आज आरती की आप लोगों ने? आज हम लोगों ने आरती की और हम लोग रोज ये प्रार्थना करते हैं माँ त्रिवेणी से, परमपिता परमेश्वर से कि ये हम लोगों का लक्ष्य और यही हम लोगों की मनोकामना पूरी हो। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं संगम महाआरती समिति जो प्रयागराज की एकमात्र तीर्थ पुरोहितों की और इलाहाबाद के जनमानस की संयुक्त रूप से एकत्र होकर के ये आरती का आयोजन प्रत्येक वर्ष में पूरा वर्ष पर्यंत चलता है। आज विशेष रूप से हम सब लोगों ने यहाँ पर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 4 जून को गणना होगी उसमें जो आज का एग्जिट पोल दिखाई पड़ रहा है उससे तो संभावना बनती ही है कि सरकार बनेगी। लेकिन हम सब तीर्थ पुरोहितों की ये इच्छा है कि जो सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, योग, इन सब चीजों में जो विश्वास रखता है वो विश्व गुरु का उसकी अपनी एक पहचान बनने के लिए मोदी जी को तीसरी बार आना आवश्यक है, जिससे भारत का परचम संपूर्ण विश्व में लहराए और भारतीय संस्कृति कोने कोने तक पूरे देश में विदेश में चारों तरफ फैले। ये हम लोगों की माँ त्रिवेणी से जो मांग है और आशा है कि ये पूरी होगी। जी, आज विशेष आरती करी, उस आरती के माध्यम से ये चाहा गया कि माँ त्रिवेणी सनातन धर्मी, आध्यात्मिक, योग, इन सब चीजों पे जो भारतीय संस्कृति की धरोहर की रक्षा करने में सक्षम हो उसकी सरकार बने। इसलिए मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनना आवश्यक है। इससे सनातन धर्म की पूर्ण रूप से आज जितनी अच्छी स्थिति है उससे और स्थिति होगी अच्छी। ये आरती तो नित्य प्रति होती है और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो पार्टी सनातन को लेकर चलती है प्रचंड बहुमत से इस बार पुनः जो है वापसी हो रही है तीसरी बार। हम सभी को बहुत खुशी है कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और सनातन मजबूत हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो सरकार बनेगी हम सभी के लिए जो कुंभ यहाँ पर प्रयागराज में लग रहा है, मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छे से कुंभ मेले का आयोजन करेंगे, क्योंकि धार्मिक आयोजन पूरे विश्व में अगर कहीं सबसे बड़ा होता है तो वो प्रयागराज में होता है। प्रयागराज वासियों को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि सनातन की सरकार बनेगी और बहुत ही बृहद तरीके से कुंभ मनाया जाएगा। आज हम सभी तीर्थ पुरोहित बंधु और जो हमारे यहाँ आरती समिति के सदस्यगण हैं सभी ने मिलकर, क्योंकि एग्जिट पोल जो बता रहा है ये बता रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी की वापसी हो रही है, प्रचंड बहुमत प्राप्त हो रहा है उनको, तो सभी लोग उत्साहित हैं और खुशी हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर मोदी जी और योगी जी की फोटो रखकर हम लोगों ने आज ये जो आरती है विशेष आरती जो है इन्हीं लोगों के नाम से की गई है कि माता रानी का किसी प्रकार का विघ्न हो तो उसको हरें। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे, प्रयागराज। तीर्थ प्रयाग की धरती पे आज जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती समिति की तरफ से एक विशेष आरती का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विशेश आरती अर्पित की गई और पूर्ण बहुमत की सरकार आने के उपलक्ष्य में, और अब की बार 400 पार जो होना है, इस वजह से मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को आरती की विशेष आरती की गई। विजय कुमार पटेल, जय त्रिवेणी। विशेष आरती में क्या खास? इस विशेष आरती में हम लोग माँ गंगा, जमुना, सरस्वती जी से विशेष अर्चना आज की है कि मोदी जी की सरकार बने, 400 पार का जो उनका लक्ष्य है वो पूर्ण हो और भारत में सनातन उसका धर्म का विकास हो। इस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है, क्या एग्जिट पोल तो 300 कुछ आ रहा है, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होता है। 400 पार का उनका सपना पूरा हो, इसलिए हम लोग आगे इसलिए आज आरती समिति में हम लोग यही मनाएं जी। विशेष आरती में आज उन्हीं के लिए पूरा प्रयास हुआ है कि मोदी जी का सपना पूरा हो और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, भारत का पंचम जो है धर्म के क्षेत्र में और हमारे विश्व गुरु के रूप में भारत उभरे और पंचम इसका लहराए। कृतिका सिंह। तीसरी बार सरकार बनेगी, विशेष आरती में क्या हुआ है? देखिए, जय त्रिवेणी जय प्रयाग, जय माँ गंगे।
हम लोग ये संगम की नगरी माँ गंगे के धर्म से हैं और यहाँ पे आज जो हम लोगों ने विशेष आरती की, इसमें अपने सनातन धर्म, अपने मोदी जी को तो बल दिया। एक योग शक्ति से जैसे लोग बल देते हैं, तपस्या से बल देते हैं, वैसे माँ गंगा की अर्चना करके यहाँ पे मोदी जी को और योगी जी को एक ताकत देने की कोशिश की है और माँ गंगा से एक प्रार्थना की है कि हे माँ गंगे, ऐसे ही सनातनियों को हमारा राजा बनाए, क्योंकि आज बहुत सालों बाद देश का कोई प्रधानमंत्री एक राजा बनाए जो सनातन है और जो उसने परिश्रम दिखाया है कि सबका साथ सबका विकास। उसने किसी धर्म, किसी पंथ, किसी एक मजहब के साथ नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास। आज वो जो भी चीज देता है वो सबको देता है, किसी एक को नहीं देता, किसी एक धर्म को नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं उसको एक धर्म से जोड़ते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी एक धर्म से नहीं है। वो कभी ये नहीं कहते कि हम सनातनी, वो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। आज हम लोगों ने इसीलिए विशेष आरती की है और हम लोगों ने यही चाहे माँ गंगे से कि हमेशा वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने और ऐसे बार जब भी युग हो हमारे सनातन में ऐसे ही प्रधानमंत्री भारत को मिले कि भारत सर्वश्रेष्ठ और सर्व विकास में रहे।